तो डियर स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें इंटीग्रेशन के रूल्स बता रहा था और मैं तुमसे कह रहा था इंटीग्रेशन की मदद से आप डिफरेंशियल इक्वेशन से एग्जैक्ट, जैसे कोई सपोज ये इक्वेशन दिया हुआ है डिफरेंशियल, इसका मतलब डिफरेंशियल है, तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन आप y और x के बीच में रिलेशन निकालोगे। तो मैंने आपको एक रूल ही बताया था, ज्यादा 2-3 रूल और बताऊंगा, उसके अलावा ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि उतनी ही रिक्वायरमेंट है। अनन्या, आपका वेबकैम ऑन करो। मुझे सब दिखते क्यों नहीं है वेबकैम में यार? कोई दिख ही नहीं रहा मेरे को तो। सर वो मैं ट्राई कर रही हूँ, वो ऑन नहीं हो रहा है। ऋषभ, तुम दिख क्यों नहीं रहे हो मेरे को? ईशान, सर वो जब बोलेंगे तभी एट अ टाइम एक ही आता है। अच्छा जब बोलते हैं तभी दिखता है क्या? चलो ठीक है, फिर ठीक है, पर सब लोग अपना ऑन करके जिन जिन का कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कॉन्स्टेंटली दिखता रहता है, चलो कोई नो इशू। ओके, मुझे पता नहीं था, पहली बार तो ऑन करवाया। फिर से लिखो रूल। कल मैं अपनी बुक तुम्हारी दूंगा फोटो कॉपी होने के लिए, फिर मैं आपको बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। बेटा लिख लो, वापस से पहले ये लिखो पूरा रूल, देन विल सॉल्व द टेक अ प्रॉब्लम्स। सर होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस में डाउट था। मैं उसकी वो सोल्यूशन डालूंगा बेटा। ओके मैं खुद तुम्हारे साथ उतनी मेहनत करूंगा जितनी तुम करोगे। मैं खुद बनाऊंगा रोज सुबह उठ के। बेटियों का भरोसा 51,000 रुपए देने के नाम पर दिया धोखा। तान्या बेटा, बस रिविजन लिखवाया है फॉर्मूला। यस सर। और अपना वेबकैम ऑन रखना डाउट पूछने में। आई वांट टू सी योर फेस आल्सो सर, जिसका भी वेबकैम है। आज केवल 1 घंटे की क्लास है, उसमें मेरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। कल से हम रेगुलर अपना फिर 6 बजे वाली क्लास पे शिफ्ट करेंगे और 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी कल से। लिखने के बाद बता देना बेटा। ऋषित, मैं बताऊंगा कि क्यों कांस्टेंट लगाया जाता है। आई टेल यू आफ्टर व्हेन द क्लास थोड़ी जब एंड होने वाली होगी, तुम्हें तब समझ में आ जाएगा। लिख लिया हो तो बता देना बेटा। तान्या, तुम्हारी बात हो गई थी सर से? यस सर। शुरू कर दी क्लास? यस सर। और वैभव, तेरी बात हुई थी? नहीं सर, अभी नहीं हुई। कर लेना फिर। कैन आई गिव यू अ प्रॉब्लम? उस दिन काफी कर लिया था तुम लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। चलो सॉल्व करो। अब हम आगे हैं, अब हम शुरू करेंगे कल से अपना पढ़ना। पहले एक आध दो चैप्टर थोड़े ऐसे ही हैं, वो यूनिट डायमेंशन मुझे इतना मजा नहीं आता कराने में, पर तब भी कराऊंगा। फिर उसके बाद फिजिक्स चालू होता है, स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स। सॉल्व करो। सो मैं क्या लिखूं एक्स के साथ? वैभव क्या लिखूं? बेटा आपने मेरा काम रेगुलरली करना है, ये हैबिट बना लो प्लीज। क्या लिखूं बोलो? एक्स। ईशान क्या लिखूं? बानवी क्या लिखूं? मृदनी क्या लिखूं? बोलो बेटा, एक्स के ऊपर क्या लिखूं? टू।
बेटा अपनी प्लीज हैबिट काम की बना लो। अगर अभी से डाल दोगे हैबिट ना रेगुलर में, देखो तुम्हें जो भी मैं दूंगा मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका वीडियो सोल्यूशन बनाओ। तो अगर मैं तुम्हारे साथ एफर्ट लगा रहा हूं तो तुम भी कोशिश करो बेटा। एक और सर 2 करो। मिनट ऊपर कर दीजिए। ये जो ऑनलाइन का तरीका इतना इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया तरीका है पढ़ाने का। अदरवाइज क्या होता था, जैसे 4 बजे कोचिंग चालू हुई, बच्चा 2 बजे घर पहुंचता है स्कूल से, खाना खाता है, फिर 3 बजे भागने की कोशिश करता है। अरे अभी आराम करने का समय मिल जाता है, बच्चे में एनर्जी रहती है वो पढ़ने की, नहीं तो थक जाता है बेचारा बच्चा। हम इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, वेरी वेरी इफेक्टिव। फिर हम बीच में एक आध दिन ऐसा भी निकाला करेंगे अलग टाइम पे डाउट सेशन के लिए, अलग से डाउट सेशन। अपनी बेटा पढ़ाई बस उसमें करते चलना, उसको स्किप मत करना। एक और दूं? लिख लिया बच्चों? अरे कोई बोलता ही नहीं है लिख लिया तो। यस सर। यस सर। करो, इसको सॉल्व करो। टू एक्स। वेरी गुड। 2x plus c। किसने दिया था मुझे आंसर 2x सबसे पहले? सर अनन्या। गुड। देखो जो नहीं पकड़ पाए चीज, यहाँ जैसे ये 1 लिखा है, एक ही बार बताऊंगा इसके बाद नहीं बताऊंगा। y 1 को हम मान सकते हैं y टू द पावर 0। लो मजा आ गया। नेक्स्ट वन। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा क्यों कांस्टेंट लिख रहा था मैं। लिखो सॉल्व। सर आंसर बताओ। करता हूं मैं सॉल्व। हाँ तुम जिसने सॉल्व किया ऋषि तुम बताओ। अच्छा सर चलो। y square upon 2 is equal to 2x square upon 2 plus x to the power 3 by 2 upon 3 by 2 plus 4x plus c। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Brittany, could you solve this? फिर वो 2x स्क्वायर अपॉन 2 को ऐसे कट कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा ये तो कट जाएगा। गुड। मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ाने में।
सर नहीं आया समझ, ये कैसे हुआ? कौन सा? पहले बताओ क्या समझ में नहीं आया बेटा वैभव? कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बताओ? सही, अपॉन में 2 कहाँ से आ गया? अरे पावर में ऐड किया ना, यहाँ क्या पावर है? 1, तो n+1 जी। कितना हुआ? 2 2। अपॉन 2। अच्छा यहाँ पावर 1/2, इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 3/2 अपॉन 3/2। अब आया वैभव समझ में? यस सर। तुमने होमवर्क नहीं किया इसका मतलब? अच्छा ये तो दिया ही नहीं था मैंने, इंटीग्रेशन तो दिया ही नहीं। आई एम सो सॉरी बेटा, वैभव पढ़ना है, समझ रहे हो? यस सर। अब अगली बार से मैं कॉपी देखा करूंगा, मैं बताऊंगा क्या तरीका रहेगा। अब मैं ये बताऊंगा कि हम कांस्टेंट क्यों लगा रहे थे। क्यों लगाते हैं सर कांस्टेंट? हाँ बोलो विजय। मैं एक्चुअली मैं भी पढ़ा रहा हूँ यार विजय, तो पर प्रॉब्लम क्या थी उसमें? तो यार ये तो अभी कर रहा था तो खुलने नहीं चाहिए थे यार। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि हम कांस्टेंट क्यों लगाते हैं और कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। अब मैं तुम्हारे सामने 3 इक्वेशन लिखूंगा। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तीनों इक्वेशन क्या सेम है या अलग अलग है? इतना बता दो पहले, तीनों इक्वेशन क्या सेम है या अलग अलग है? जवाब दो सौम्या, क्या आर ऑल 3 इक्वेशंस आइडेंटिकल और दे आर डिफरेंट? अलग अलग है। अलग अलग है। इसमें एक नंबर है 4, इसमें एक नंबर 8 है, इसमें नहीं है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं एक बार, करो क्या होगा डिफरेंशियल इसका? 2x। बोलो इसका क्या होगा? 2x 2x 4 का 0। बोलो इसका क्या होगा? 2x 2x। अब बताओ, तीनों की डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आ रही है, पर जो ओरिजिनल इक्वेशन थी तीनों की अलग अलग थी। तो ऋषित अब समझ में आया कि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हम एक सी लिख के छोड़ देंगे। देख रहे हो? बेटा सौम्य तेरे समझ में आया मैं क्यों लगाता था इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट? क्योंकि अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूंगा, चलो अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं बोलता हूँ इंटीग्रेट करो। सी की जो भी वैल्यू होगी वो अलग बात है, बट लगा के छोड़ दिया तो कांस्टेंट कैसे निकलेगा थोड़ी देर में बताऊंगा ना बेटा। तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट 0 है, इस इक्वेशन में कांस्टेंट 4 है, इस इक्वेशन में कांस्टेंट 8 है, इसलिए कांस्टेंट लगा देते हैं। ऋषित इज दिस पार्ट क्लियर? yes sir लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों की सेम है, डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों की सेम है। सर एक बार ये फिर से समझा दीजिए। क्या समझाऊं बेटा बता? सर ये कांस्टेंट वाली चीज। रुक जाओ। All three are different equations. Do you agree or not? तीनों अलग अलग है ना बेटा? बोलो तो, तीनों अलग अलग है। पहली Yes. वाली इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो यहाँ 0 है, दूसरी वाली में 2 है,
4 है। अब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। 2x 2x तान्या, किसने पूछा था डाउट बेटा? अनन्या ने पूछा था। अनन्या तुमने पूछा था ना? यस किसने देखो ये तीनों इक्वेशन सेम आई, सेम है ना बेटा, डिफरेंशियल। यस बट जो इनका ओरिजिन है वो तीनों सेम नहीं है ना। देखो ये है x²+2, ये है x²+4। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इसलिए हम बस प्लस सी लिख के छोड़ देते हैं। अब समझ में आया? यस लिखो, अभी आएगा, मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा। समझ, हमें नहीं पता कि कांस्टेंट था, कुछ वैल्यू थी कि नहीं थी, इसलिए सी लिख के छोड़ देते हैं। लिख लिया? यस सर। क्लियर कर दो बच्चों? फाइंडिंग कॉन्स कैसे निकलेगा? अब हम सब तुम्हें क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन लिखो कि हम समझाएंगे। इतना लिखिए, हर चैप्टर में यूज होगा। सीधे हमने चालू किया स्ट्रेट लाइन मोशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, बस सभी में यूज होगा। मैं अगर आप शॉप जाओगी तो प्लीज ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश ला देना है। ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश ला देना। क्या बोल रहे हो बेटा? यहाँ तक लिख लिया आपने? चलो अब सॉल्व करो। पहला पार्ट तो करके बताओ जो होता है। सॉल्व करो। करो ना इंटीग्रेट। बताओ क्या, अभी पहला पार्ट तो बता दो कम से कम। कौन बताएगा मुझे? भाव भाव भानवी बताओ यहाँ पे क्या आएगा। भानवी बताओ, बोलो क्या लिखूं? भानवी बोलो, ईशान बोलो यहाँ क्या लिखूं?
तानिया क्या लिखूं? सौम्या यहाँ क्या लिखूं? सब सो गए क्या? सर 2x स्क्वायर बाय 2 आगे क्या लिखूं इसके? प्लस 4 4x 4x। यहां तक समझ में? ये तो अभी किया ही है, इसमें कुछ नया तो बताया ही नहीं, ये तो कर ही रही हो जब से। अब देखना मैंने क्या लिखा था यहाँ पे। मैंने लिखा था जब x की वैल्यू 2 है तब y 1 है। ये तो कट गया। जब x की वैल्यू 2 है तब y 1 है। तो सामने जो फाइनल इक्वेशन बनी मेरी, ये बनी। फाइनल इक्वेशन। 11 टफ होता है बेटा टीचर को पढ़ाना और बच्चों के लिए भी, क्योंकि सब कुछ नया है उनके लिए, सब कुछ नया है। 12th में आते हैं तो ये सारी चीजें आती हैं उन्हें करनी। अगला क्वेश्चन। हाँ ने अच्छा, बेटा समझ में आया? भानवी तुम्हें समझ में आया? भानवी आवाज आ रही है मेरी? भानवी बेटा समझ में आया? यस सर। अवनी क्लियर है? नेक्स्ट करो। सॉल्व करो। सब सॉल्व करें, पहले बेसिक वाला पार्ट तो कर लें। वैभव करो बेटा। यस सर। तान्या? यस सर। -8। नहीं अभी रुको, अभी रुक जाओ। मैं पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, जिससे मैं पूछूंगा। अब नहीं, यहाँ क्या आएगा सबसे पहले बताओ इस जगह पर? वाई वाले यहाँ पे क्या लिखूं? सर 1 है इसका इंटीग्रेशन। वैभव यहाँ बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? y स्क्वायर अपॉन 2। इसका बोलो, इसका मुझे बताएगी अनन्या, बताओ। 4x स्क्वायर अपॉन 2 अनिमिषा इसका बताओ यहाँ पे क्या होगा? सर 2x वेरी गुड। अब y 0 है जब तो ये फाइनली इसका जो सोल्यूशन बना, दो और दूंगा, फिर बदलूंगा, इसी इसी को थोड़ा सा बदल दूंगा। तो आज इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, वेक्टर्स खत्म हो जाएगा, मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाएगा। हफ्ते में 4 क्लास लेनी है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे।
क्योंकि सिलेबस तुम लोग का बहुत ज्यादा होता है। अब हो सकता है इस बार थोड़ा कट हो। सर और जो रिकवरी है वो बेटा काय की रिकवरी? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। वेक्टर्स की करवा देंगे। यस सर। करवा क्लियर कर दें इसको। सॉरी, उसके मैं वीडियो डाल दूंगा तुम्हारे उस पर। अभी मैं ऐप के बारे में बताऊंगा, कैसे उसको सब्सक्राइब करना है, कैसे बाय करना है। सॉल्व करो। बोलो क्या होगा, बोलो। 4x। y is equal to 4x. अब जब x2 है तब y1 है। सर वो 4 2 जा सर वो होगा ना? 4, हाँ सॉरी 8 होगा, 8। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत लिख दिया है। 8 8 -1 7। एक और करो। अच्छा थोड़ा रूल बदल दूं, एक आध, नया बता दूं, दो तीन और बता दूं, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं करने हैं, हमें बस 2-3 और समझने हैं। ये जो रूल तुम लगा रहे थे ना, ये वाला, ये जो रूल आप लगा रहे हो, ये तब एप्लीकेबल नहीं होगा। n अगर -1 है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये रूल एप्लीकेबल है ओनली व्हेन n इज नॉट -1। तो अगर n -1 होता, अगर अगर होता, इफ अगर n -1 होता तो क्या बन जाता? अरे infinity. अनडिफाइंड हो जाता ना। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो रूल आप सीख रहे हो, ये वाला जो आपने सीखा रूल, ये वाला, ये एप्लीकेबल है ओनली व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1। व्हाट आई वांट टू से इज, ये जो रूल आप सीख रहे हो, ये जो आपने सीखा रूल, ओनली व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1 लिखो। तो सर जब अगर अगर n ये जो पावर माइनस होगी तो क्या बनेगा, वो बाद में बताऊंगा, लिखो पहले इसका।
अब बताता हूँ, कैन आई क्लियर दिस? इसका रूल, तो रूल समझना बेटा। हाँ, ये है नेचुरल लॉग एक्स। लिखो, बताता हूँ कैसे बनना, लिख दो लो। तो ये रूल आप शायद बता चुके हो। नहीं बताया, नहीं बताया, इंटेंशन का कहाँ बताया बेटा, ये कहाँ बताया? देखो बताता हूँ किसी को, अब मैं इसका थोड़ा बताता हूँ। किसी को याद है हमने जो ये सीखा था, इसका डिफरेंशियल का रूल? ये डिनोमिनेटर में आता था, ठीक है। अब जरा वापस इसको करके देखते हैं, चलो इसको करके देखते हैं, तो ये ऊपर मिलना चाहिए। ये नीचे आ गया, आ गया। x का डिफरेंशियल 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। तो यहाँ देखो ये वही चीज आ गई जो ऊपर थी। लिख लो, अभी 2-3 सवाल देके याद करवा देंगे। तुम्हारे अगर कोई और फ्रेंड्स लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको कल से बोल सकते हो आने के लिए। कल नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पर नहीं, उन्हें समझ में आएगा नहीं, एरर्स है तो समझ नहीं पाएंगे वो। समय तुमने किसी को बोला ही नहीं अपने दोस्तों को आने के लिए भी, ऐसा क्यों सर मेरे दोस्त नहीं है बहुत ज्यादा। है बेटा? क्या कह सर रहे हो? मैं क्या? सर मेरे दोस्त नहीं है सर बहुत ज्यादा। अरे एक दो कोई बोल देते। ऋषि तुमने भी नहीं बोला, तुम्हारे वहां तो इतने बच्चे फ्रस्ट्रेटेड है। सर वहाँ पे अभी मतलब मिले नहीं है ना कोई, तो दोस्त बना ही नहीं है। अरे कोई तो दोस्त होगा जिससे तुम फोन पे बात करते होगे। नहीं सर, कोई भी नहीं है। अरे स्कूल चेंज कर लिया है ना तो। तरणवीर, तूने भी नहीं बोला किसी से। और तान्या, तेरे दोस्त कहाँ गए? तू तो बहुत 4-5 दोस्त आएंगे मेरे, तू और वैभव भी तो आए बस। सर भरत था मेरा दोस्त, पर उसने छोड़ दिया, मैं क्या करूं। कौन भरत? भरत असनानी। अरे उसको तो मैं जानता था यार, छोड़ा नहीं, पता नहीं क्या हुआ उसको, क्यों नहीं आया, मेरे समझ में नहीं आया। बात हुई थी क्या तेरी उससे? नहीं सर, उसके बाद नहीं हुई। उसके पास मोबाइल फोन ही नहीं। अब चलो है सब, सर, है उस नहीं है, नहीं 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 सर, उसके पास मोबाइल नहीं है। हाँ अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। करो 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 करो, सब करेंगे। तान्या करो, भानवी करो, ईशान करो, अपनी ट्राई करो, एक एक स्टेप ट्राई करो।
बोलो यहाँ क्या आएगा? तान्या बेटा बताओ यहाँ क्या लिखूं? भानवी बताओ, वृद्धनी बताओ यहाँ क्या आएगा? वृद्धनी बताओ क्या पावर आएगी? वृद्धनी बताओ पावर क्या आएगी यहाँ पे? वेरी गुड, 1/2, क्योंकि जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ना है। यहाँ पे क्या आएगा? देख लिया? एक और देता हूँ, ज्यादा रूल्स नहीं बताऊंगा, बस दो और बताऊंगा जितनी मुझे जरूरत है। करो। करो बच्चे मेरे। बोलो, अपनी पावर बता बेटा, इसकी क्या होगी? अपनी पावर बताओ, इसकी क्या होगी? अपनी पावर बता दे बेटा। अपनी आवाज आ रही है मेरी? ये तान्या क्लियर हुआ? तान्या जी क्लियर हुआ बेटा? गुड। सर, हाँ बेटा बोलो। we start the first chapter because हमारा एग्जाम है नेक्स्ट वीक से और 3 चैप्टर्स बाकी हैं। कौन सा चैप्टर आ रहा है? सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं अपना ऐप बताता हूँ बेटा, उसको डाउनलोड करके उससे पढ़ो, क्योंकि मेरा स्कूल के हिसाब से सिलेबस तुम बोलोगे तो मैं उस हिसाब से चल नहीं पाऊंगा। स्कूल में तो कुछ भी कभी भी दे देते हैं एग्जाम। मेरे ऐप में जो चीज तुम चाहते हो सब मिलेगी पढ़ने के लिए। आर यू गेटिंग बेटा? है ना, मैं बता दूंगा तो जिस अब तुम्हारा टेस्ट कुछ है, किसी और का कुछ और आ रहा है, उसमें सब मिलेगा तुम्हें। ठीक है बेटा? क्योंकि मैं स्कूल के हिसाब से तो नहीं चल सकता कि स्कूल में क्या आ रहा है, तुम्हारे स्कूल में कुछ आ रहा होगा, किसी के में कुछ और आ रहा होगा। क्योंकि अब अगर मुझे एरर्स पढ़ाना है तो एरर्स में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। अब ये समझ में आ गया? अब मैं तुम्हें एक आध रूल और बताता हूँ। यहाँ देखो, देखो यहाँ पे पहले एक चीज मुझे बता दो, यहाँ जितने बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए, अगर वो केवल स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ने आए हैं तो बेटा मेरे से उन्हें, मेरे साथ रहेंगे तो उन्हें ज्यादा पढ़। मैं केवल स्कूल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाऊंगा। मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें 2 चीजें कवर होंगी, ये भी केवल स्कूल एग्जाम के लिए नहीं रहेगी मेरी पढ़ाई, थोड़ा ज्यादा रहेगी। हाँ, इसका रूल और देखो, ऐसा कोई नंबर लिखा है, 3 मत लिखो, 3 की जगह C लिख लो।
केवल स्कूल एग्जाम के लिए बेटा मेरा थोड़ा ज्यादा रहेगा पढ़ाना। इसका जो रूल है वो ये है, ये किया डिवाइडेड बाय सी, ये सी, अच्छा रुको, सी की जगह ए लिख लो क्योंकि फिर मैं कांस्टेंट, अच्छा चलो ठीक, कोई नहीं, ठीक है लिख लो। तान्या क्या आ रहा है स्कूल एग्जाम में? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर। ये नाम बताओ चैप्टर के कौन कौन, क्योंकि सर फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और मोशन, वो वाला क्या मोशन, है, क्या यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मोशन। मोशन में तो, मोशन तो काफी बड़ा यूनिट है। यस सर। चलो अच्छा ठीक है, अब मैं, चलो इसको लिखो पहले। बेटा मेरा स्कूल के एग्जाम के लिए तो आप स्कूल का जो चल रहा है उस हिसाब से चलोगे, उनका जैसा भी, मैं तो बेटा अपने हिसाब से चलूंगा, उनके हिसाब से नहीं चल पाऊंगा मैं। जरा सॉल्व करो, मैं ऐप बताता हूं, उसको डाउनलोड करो, उससे पढ़ना चालू करो। करो सॉल्व करो। एक और दे दूं, तानिया तुम किस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही हो बेटा, पूछ रहा हूं, ऐसे बताओ, क्या एम क्या आफ्टर 12th? सर आईआईटी। मतलब इंजीनियरिंग एग्जाम देना चाह रहे हो ना? ठीक है, यस सर। चलो सॉल्व करो। एक तो क्या अपना बैच भी लेट स्टार्ट हुआ ना बेटा। सर यू आर नॉट ऑडिबल। क्या हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? दूसरे बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। सर एक्चुअली नेट की प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, चलो सॉल्व करो। सॉल्व इट। मैथ्स में इंटीग्रेशन 2 महीने चलेगा आपका? एक रूल और बता दूं बस, तो मेरा ये रूल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर ये यूज होता रहेगा बार 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 बार, और याद होता रहेगा, डोंट हैव टू वरी। इसका रूल है, कॉस का माइनस में आता है। तो स्कूल एग्जाम कैसे होगा बेटा, आप लोग कैसे दोगे, तरीका क्या रहेगा, लिखने वाले पार्ट का कैसे, क्या तरीका रहेगा तान्या बेटा? सर गूगल क्लासरूम में कराएंगे, अभी ये क्लियर नहीं है कि कैसे कराएंगे। वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सर ज्यादा, हाँ ऑब्जेक्टिव होंगे, अच्छा और objective। सब्जेक्टिव भी होंगे। तो आई थिंक कि शायद उसकी पिक्चर्स क्लिक करके भेजने को बोले, बट आई एम नॉट श्योर सर कि कैसे होगा। कुछ स्कूल की पढ़ाई बेकार है तुम्हारी, ना टीचरों को कुछ आता है स्कूल के। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, स्कूल की पढ़ाई तुम्हारी सच में बेकार है, सब सारे स्कूल बेकार हैं शहर के।
सर वो रूल लिखना था एक बार वापस। अब तो मैंने ये लो, लिख लो, 1 मिनट सर। लिख लो। ये लो, कल बेटा तुम लोग की कल शाम को मेरा जो क्लास है, सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर पहले दीजिए। नहीं मुझे बताओ, कल मैं शाम का अपना ट्यूसडे वाली डेज में किस टाइम कैन आई स्टार्ट माय क्लास फ्रॉम 5:30? कैन आई स्टार्ट माय क्लास फ्रॉम 5:30 PM डेज सर ट्यूसडे? मेरा कल पेपर है। नहीं पहले मुझे बताओ। यश सर नहीं की क्लास रहती है 6 बजे तक। एक सेकंड, किसकी क्लास है? यश सर की रहती है 6 बजे तक। तो 6:10 पे चालू करूंगा। सो एंड सर TTS, राजेश सर की क्लास मोस्टली 4 to 5:30 होती है। अच्छा तो मैं 6 से चालू, 6:05 कल से। हाँ इसको लिखो। बस इसके बाद 2-3 चीजें और बतानी, तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो गया मेरा। चलो करो सॉल्व, करो करो करो, ईशान करो, वेब स्मृति करो, स्मृति सॉरी, भानवी करो, अपनी करो। आगे बताओ, बोलो। cos 2x by 2 cos 2x इसका बोलो। minus sin minus 4x sin by 4 4x by 4 इसका बोलो। plus x cube by 3 by 3 इसका बोलो। log x। वेरी गुड। इसको मैं रिकॉर्ड करके डालता रहूंगा बेटा, कोई टीचर नहीं, कोई डालता है और तुम्हारी रिकॉर्डिंग जो तुम कॉन्स्टेंट हमेशा देख सको। क्यों? यस सर, स्कूल की रिकॉर्डिंग्स मिल स्कूल की सकती नहीं है। कह रहा बेटा मैं, जहाँ कोचिंग जाते हो वो लोग क्या डालते हैं? सर DS में भी डाल देते हैं लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग। और फिर कब तक रहता है उसमें वो? सर वो डरा ही रहता है। क्या बाहर का कोई टीचर देख सकता है? मैं देख सकता हूँ क्या उनका सर रिकॉर्डिंग? YouTube पे कुछ लेक्चर्स होंगे, वैसे तो पता नहीं अच्छा, उनकी आवाज समझ, मुझे लाइव चलो सेशन पे। चलो ठीक है, चलो ये लिखो। सौम्य तेरा नंबर मेरे पास है नहीं बेटा, तू मुझे नंबर मुझे सेंड करना है यार एक बार मुझे। सर मैंने आपको मैसेज तो किया था सर क्लास के अच्छा पहले। हाँ हाँ, करा करा करा, ठीक है करा। अब मैं बस 10 मिनट में सौम्य तेरी क्लास कितने बजे शुरू हो रही है दूसरी वाली? सर सौम्य 5 बजे। किसकी क्लास है? मीनू सर की है सर, बॉटनी की है। किसकी? बॉटनी। अच्छा तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम चाहो तो बाद में देख लेना, ठीक है? और कल से 6:05 पे मिलेंगे हम लोग। सर हाँ फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अपन कि सेकंड चैप्टर से, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है, इट्स फिजिकल इजी। वर्ल्ड में क्या होता है? मैं तो यूनिट्स मेजरमेंट से स्टार्ट करूंगा, यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन। यस सर, मैं वही बोल रही हाँ थी। वो बस, ठीक है ना? चलो अब इंटीग्रेशन में एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। लिखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे करूंगा तो सपोज ये लिखा है, ऐसा लिखा है, और लिखा है यहाँ ऐसा लिखा है लिमिट्स ऑफ x
लिखो तो पहले, और क्या सॉल्व। अब देखो क्या करना है, ये जो 1 2 3 तो लोअर वैल्यू को यहां लिखेंगे, अपर वैल्यू को यहां लिखेंगे। लिख दिया सर, अब करो। ये तो y हो गया, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख के यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। इतना लिखो पहले, फिर बताता हूँ, फिर इसका फिजिकल मतलब बताऊंगा कि क्या मतलब हो क्या रहा है ये। अब इसको सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। अभी कम से कम 5 एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ये 1/2 को तो पहले बाहर निकालो, निकाल लिया। यहाँ क्या लिखा है पहले ऊपर बताओ, 3। x की जगह 3 डालो, फिर माइनस लगाओ, फिर x की जगह 1 डालो। ये हो गया। बस इसको भी समझो कि करना कैसे है। दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। सर नहीं समझ आया। समझना कुछ है ही नहीं तो लिख तो ले पहले। समझना कुछ है ही नहीं, अभी लिख तो ले पहले, फिर बताता हूँ। अभी लिख ले, जैसे जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, सपोज एक टैंक है, टैंक, सुनना, इसमें पानी जा रहा है अंदर। तो मैं पूछ रहा हूं 10 बजे से लेके 12 बजे तक कितना पानी भरा। 10 बजे से 12 बजे तक कितना पानी भरा। तो आप देखोगे 10 बजे तक कितना था, फिर आप देखोगे कि 12 बजे तक कितना लेवल हो गया, और इसमें से इसको घटा दोगे तो ये पानी का अमाउंट आ जाएगा। ऐसे कुछ कर रहे हो। अभी तुम ज्यादा, अभी कुछ मत इससे मत लिखो, तुम समझ नहीं पाओगे। अभी तुम्हें कुछ नहीं किया बेटा, इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। इसको मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। जो लोअर, ये अपर नंबर को जहां x है वहां लिख दो, तो लिख दिया 3 का स्क्वायर लिख दिया, फिर क्या लगाना है माइनस, फिर जो लोअर नंबर है उसमें x की जगह डालो, और फिर सॉल्व कर दो। 9 - 1 8, 8 डिवाइड बाय 2 4। करण अब समझ में आया क्या? अभी मुझे 5 एग्जाम्पल कर लेना, फिर बोलना कि सर समझ में आया कि नहीं आया। सर वो हाफ आगे कहाँ से आ गया? कहाँ पे सर वो 1/2। बेटा? तो इंटीग्रेशन किया ना यार, x का x²/2 नहीं होगा क्या? अच्छा, नहीं नहीं, वो इसका फिर इज इंटीग्रेशन इक्वल पहले टू के बाद। अरे तो 2 को बाहर निकाल दिया ना इसके ब्रैकेट के। अरे ये ऐसा लिखा है यार। तो एक्स कहाँ गया? वही तो कह रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, x कहाँ गया। ये जो नंबर है पहले उसमें x की जगह लिखो, लिख दिया, हाँ, फिर माइनस लगाओ, फिर x में जो नीचे वाला नंबर है वो लिखो, बस ये खत्म हो गया। अब सॉल्व, x गायब हो गया उसमें। 9 - 1 8 इक्वल टू 4। x में ये वैल्यूज डाल के सॉल्व करना है। अभी बता रहा हूँ ना, 2-3 एग्जाम्पल तो कर लेने दो। तुमने ये क्यों बेटा, तेरे को तो वहां सवाल कराए होंगे, तेरे को डाउट नहीं आया इस तरह रिश्वत यार? सर आ रहे थे ना, है आ रहे थे। तो वहां पूछा क्यों नहीं? मतलब वहाँ वो इतने 200 बच्चों की क्लास होती है, वो सबके सामने पूछते, अरे वो वैसे ही बहुत स्पीड में चलते हैं तो। चलो ठीक है, कहना क्लियर दिस। अभी मैं करा रहा हूँ 2-3 और। आनंद पढ़ा रहा था, लगाता। हाँ ठीक है, हाँ क्लियर कर रहा हूँ, दे रहा हूँ और।
फिर देखो मैं क्या कर रहा हूं। यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं किया, सॉल्व किया एज इट इज। समझ में आया तो बताओ, अब नहीं क्लियर है यहां तक का? नहीं सर, रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा? सर रिपीट कर दीजिए फिर से शुरू से। नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं करना बेटा। यहाँ पे जो ये समझ में आया, ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन करना, ये समझ में आया? यस सर। अब लोअर नंबर को यहाँ लिखो, हायर नंबर को यहाँ लिखो लिमिट्स में। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। 4 को बाहर निकाल लिया, x का इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर बाय 2। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ये जो नंबर था इसको यहाँ लिखा हुआ है, ये जो नंबर है यहाँ लिखा, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब 4 को 2 से डिवाइड करो, कर दिया। यहाँ क्या लिखा है? अब x में जो है ये ऊपर वाला नंबर डालो, डाल दिया। नीचे वाला नंबर डालो, डाल दिया। सॉल्व करो। ये आ गया सॉल्व। अभी करा रहा हूं ना, तुम लिखते चलो बस। सर इसमें कांस्टेंट क्यों नहीं लगाते? नहीं लगाते, जिसको कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो कांस्टेंट कट जाता है उसमें। सब माइनस कर रहे हैं, मतलब हम कर कुछ नहीं रहे बेटा। पता है हो क्या रहा है? हमने y में जो पहले x की वैल्यू 2 डाली जो भी थी, माइनस और सॉल्व कर दिया इसको। तो ये क्या हो क्या रहा है? हमने पहले तो जो y है उसमें 2 डाला है, माइनस y में x इक्वल टू 1 डाला है, तो सब्ट्रैक्शन में कांस्टेंट कट जाएगा। आया समझ में? जिसने पूछा था कांस्टेंट क्यों नहीं लगाया? यस सर। एक और करो, 2 और कराऊंगा फिर तुम करना। सॉरी, let me do it. इसको क्या हो गया? दिख ही नहीं रहा मेरा मार्कर। मेरा पेन का मार्कर नहीं चल रहा है यार, ये क्या हो गया? मेरा ये जो पेन है इसका मार्कर नहीं चल रहा है यार। अब चल रहा है। हाँ, फिर 0 डालो, पतला हो गया ये। फिर x में 2 डालो, ये कलर कुछ बदल सा गया। सर 16 आ रहा है। अभी देखता हूँ मैं। कुछ नो सर 12। 12 आ रहा है बेटा, 12 आ रहा है। अभी मैं 2 और दूंगा।
एक और। करो। आगे का अपने आप ट्राई करो, अपने आप करो। सर आंसर 12 है। सब कर लें पहले ट्राई। सर 8 आ रहा है आंसर। हाँ सर 8 आ रहे हैं आंसर। Yes, sir. 8 is the answer. Very good. 8 is the answer. 2 more. तो तुमने समझ गए, अगर इसको बाद में प्रैक्टिस करेंगे। लिख लिया? Yes, sir. करो। मेरा ऐप के मैं बताऊंगा, इट इज ओनली ऑफ 700 रुपीज ओनली। पूरा उसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, उसमें टेस्ट्स हैं, सब कुछ है उसमें जो मैं ऐड ऑन करूंगा। और वो उसमें आप जितनी बार देखना है उसको देख सकते हो, जो तुम्हारा चैप्टर चल रहा है स्कूल का वो देख सकते हो। वो क्लासरूम के लेक्चर्स को मैंने टॉपिक वाइज ब्रेकअप करा हुआ है। सर y इज इक्वल टू 0 आ रहा है। वेरी गुड, जीरो ही आ 0. रहा है, जीरो ही आ रहा है। Sir, 0. कल से मैं सुबह क्विज डालना चालू करूंगा, 1 या 2 सवालों का। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास।
सर y is equal to 4. मेरी हाँ किसने दिया था y इक्वल टू 4 आंसर? किसने दिया था बेटा? सर मैंने. सही दिया। तान्या बेटा कुछ बोलो, भानवी बोलो, कहीं डाउट हो तो पूछो। देखो ध्यान से क्या किया मैंने। लास्ट प्रॉब्लम एक और करो। कैन आई क्लियर दिस? Yes, sir. अब बहुत सारे कर लिए वैसे तो समझ में आ गया तुम्हें। क्लास पर तो कल 6:15 से करेंगे। मैथ्स कौन पढ़ रहा है यश गुप्ता सर के यहाँ? मैथ्स कौन पढ़ रहा है बेटा? सर मैं. तो 6:15 पे कर लेंगे क्योंकि तुम्हारी अगर 6 बजे वो क्लास खत्म होती है। 6:15 से कर लेंगे। सर हाँ बेटा। सर आप क्लासेस MWF को नहीं रख सकते क्या? क्या बेटा समझ नहीं क्या कह रही हो? सर क्लासेस MWF को रख सकते हो क्या? नहीं बेटा, इस समय दूसरे सर की क्लास होती है। मेरा टाइम तो टीटीएस वाला ही है जो रेगुलर डेज में होता है। बेटा नहीं रख पाऊंगा। सर बिकॉज मेरी TTS में सारी क्लासेस कंटिन्यूअसली हैं. कौन कौन सी हो रही है कंटिन्यूशन? Yes, sir. Please, बेटा नहीं कर पाऊंगा। MWF कर दीजिए. बेटा नहीं कर पाऊंगा ना। आज के दिन मैथ्स वाले सर की क्लास रहती है, तुम्हें बताया होगा तान्या सर ने। सर राजेश सर ने तो लेकिन TTS. क्या टीटीएस? I mean yesterday उनकी क्लास थी. नहीं बेटा वो चेंज करेंगे। उन्होंने कहा था कि वो शायद MWF में करेंगे। क्या कर सकते हो बेटा? प्रख्या तुम्हारी 3 क्लास कैसे हो रही है बेटा? कौन कौन सी हो रही है? सर पहले शिवाली मैम की क्लास. ट्राई कर लेंगे वो MWF का. हाँ शिवाली मैम की। फिर सर 2 से 4 शिवाली मैम की क्लास चलेगी, फिर हेमंत सर की क्लास 4 से 6, फिर सर आपकी आ जाएगी 6 से जब तक. हेमंत सर से बोलो सर की अपना। अब क्या करूं मैं यार? तेरे तो कैसे पढ़ेगी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार? एक तो 4 से 6 पढ़ाते हैं सब 2-2 घंटे। अब मैं क्या सर से बात करूं? फिर अब मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है टाइम का फिर यार। सर अगर आप एक बार सर से बात कर सकते हो. कौन से सर से बात करूं बोलो? हेमंत सर. तुम बात करो बेटा उनसे। मैं तो क्या बात करूंगा? उनका टाइम यही है। एक बार तुम उनसे पूछो क्या सर आप MW नहीं कर पाएंगे इस समय तो वो। आज मैं जरा तुम एक बार पूछो सर क्या आप टाइम बदल सकते हो क्या अपनी क्लास का? आप क्या ओके सर मैं पूछ लूंगी. है? पूछ लूंगी आप सर. पूछ लो। या शिवाली मैम से पूछो। रखिया बेटा। यस सर. तो शिवाली मैम तो शायद नहीं करेंगे. तेरे लिए फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। मेरे को तो खराब लग रहा है अब कि तुम कैसे करोगे। मेरी क्लास में ध्यान नहीं लगेगा फिर। सर से बोलो बेटा। अब क्या बोल सकता हूँ मैं?
This is the answer, dear students. सर रिटर्न चलो आज की क्लास हो गई, कल हम 6:10 पे मैं तुम्हें आईडी भेजूंगा।